इतना पढ़ो कि लोग पागल कहने लगे। गर्मी का मौसम, ना पंखा ना कूलर, ना ऐसी एकांत गांव जिसे शहर के 4 लोग भी नहीं जानते। रास्ता इतना कच्चा कि 4 कदम चलना भी मुश्किल था। परिवार की हालत ऐसी कि भाई बहन का आत्महत्या करने का मन करता है। कमाने वाला पिता और उस छोटी सी कमाई पर गुजारा करने वाली 3 बच्चे और माँ। रात हो रही थी। गर्मी से परेशान पूरा गांव बस एक करवट से दूसरी करवट बदलकर अपनी नींद पूरी कर रहा था। मोमबत्ती तो छोड़ो, मोमबत्ती का जलना भी मुश्किल था। लेकिन तभी उसी गांव की एक झोपड़ी में एक छोटा सा लालटेन जल रहा था, जिससे 3 मीटर की दूरी पर एक छोटा लड़का पसीने से लथपथ अपनी किताबें रट रहा था। वह पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पसीने से नहा लिया हो। लेकिन फिर भी उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे गर्मी लग रही है या अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा है। वह बस पढ़ रहा था। वह किताबों में इतना खोया हुआ था कि उसे सिर्फ पढ़ना ही समझ आ रहा था। आग के गोले की तरह गर्मी और पसीने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बज गए, फिर 1, फिर 2 और अब 3 बज गए। पता नहीं वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, पर अब तक पढ़ ही रहा था। तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं उस लड़के के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा? उस वक्त उस लड़के के मुंह से जो भी शब्द निकले, कसम से आपको मजा आ जाएगा। उस लड़के ने कहा, उफ यार, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता। अब बताओ, तुम में से कोई पढ़ने के लिए इतना पागल है क्या? उस लड़के को उस गांव में सब पागल कहते थे। गांव वालों से पता चला कि वो लड़का कब पढ़ने बैठता था, लेकिन कितनी देर पढ़ता रहता था कोई नहीं बता सकता था। बल्कि उसे खुद भी याद नहीं रहता था कि वो कितनी देर से पढ़ रहा है। हाँ, मानता हूं कि ऐसे किस्से बहुत कम सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं कसम से दिल में आग लगा देते हैं। इतना पढ़ने वाला लड़का जानता है वो आगे क्या करता है। 2012 बैच का यूपीएससी क्रैक करता है और बहुत बड़ा आदमी बनता है। जब सीने में इतनी आग होगी तभी तो जीने का मजा आएगा। मैं कहता हूं, जब एक गरीब और अनाथ लड़का उस हालात से संघर्षों का सामना करके बड़े सपने पूरे कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? अगर दिल में आग है तो परीक्षा फॉर्म के वो 500 रुपए आपको रोक नहीं पाएंगे। उन बेचारे लड़कों के पास फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं होते, लेकिन उनके दिल में आग है और यही आग उन्हें ताज दिलाती है। पढ़ाई भागने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए बनी है, पढ़ाई के लिए बनी है। अगर आप खुद को 2 साल भी दे, जहां दिन रात सुबह शाम अंधेरा उजाला आपके लिए मायने नहीं रखेगा, बस एक चीज मायने रखती है, वही काफी है। अब मुझे बस और पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस पढ़ाई करो। वैसे इसके लिए खुद को उकसाओ मत और खुद को मजबूर मत करो। बस अपने मन को और अपने दिमाग को समझाओ कि पढ़ाई करो। सिर्फ इसलिए पढ़ो क्योंकि ये मेरा अधिकार है, मेरा अभिमान है। आने वाला कल मेरा हथियार बनेगा और इसी से मेरा कल चमकेगा। अगर मन में 4 पैसे का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे अपने बच्चे भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आज नहीं पढ़ोगे तो कल खेत खलिहान सब बिक जाएंगे और भूखे पेट जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार कह रहा हूं, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, बस एक बार। और दिमाग में साफ रखो, अभी मुझे पढ़ाई करते हुए मजे करने हैं। मुझे इतना पढ़ना है कि लोगों को लगने लगे कि ये पागल हो गया है। आप तो जानते ही है कि इस पागलपन भरी मेहनत से लाखों घर बने हैं, लाखों जिंदगियां बनी है, लाखों लोगों ने अपनी किस्मत चमकाई है। अगर उस ऊंचाई तक पहुंचना ही एकमात्र लक्ष्य है तो कसम से वो आपको चुटकियों में मिल जाएगा। लेकिन उस सबसे पहले उस रोशनी वाले कण से